नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्यसभा क्या है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी राज्यसभा जाने का फैसला किए हैं। तो ये जो है से अभी राज्यसभा का चुनाव भी हो रहा है, बहुत सारे सदस्यों का वहाँ में अपॉइंटमेंट होगा। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इनका परिचय की बात करें तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस है, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को बताया गया है वो ये है कि वर्तमान में इनमें 245 है सदस्य हैं, जिनमें से 233 यानी 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से मनोनीत यानी नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो पात्रता और इसका कार्यकाल क्या है राज्यसभा के लिए, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि पात्रता के लिए जो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 84 में है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा जाने के लिए, यही उसका पात्रता है। और जो उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है जो कि हमारा पॉइंट दिया गया है कि कार्यकाल। राज्यसभा एक अस्थायी सदन परमानेंट हाउस है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके वन थर्ड यानी वन चौथाई या वन थर्ड है सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इसके विशेष शक्तियाँ हैं। अगर हम विशेष शक्तियाँ की बात करें तो राज्यसभा के पास 2 विशेष शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। एक अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। इसमें बताया गया है कि संसद को राज्य सूची के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना। दूसरा दिया गया है कि नई अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस के सृजन का अधिकार देना, जो कि राज्यसभा के पास है लेकिन लोकसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट में बताया गया है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलए द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। नेक्स्ट में बताया गया है कि इसमें मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इनका 2026 में अभी चुनाव हो रहा है। चलिए एक अभ्यास क्वेश्चन है जो आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। आप कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। नेक्स्ट दिया है कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। चौथा सरकार को हटाने के विषय में। और हमारा पंचमा है कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो जो आपको राइट है उसको कमेंट करके बताना है। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग जाने कि राज्यसभा क्या है, इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है। इसको आप अच्छे से पॉज करके रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विशेष शक्तियाँ पावर देखें। इसी प्रकार से इसका कार्यकाल और पात्रता जो अनुच्छेद भारतीय संविधान में उल्लेख हैं और इसके परिचय। तो ये वीडियो जो है परिपूर्ण होता है, ट्रेंडिंग है राज्यसभा क्या है। आप इसे देखिए और रिवाइज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।